तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत हो गया एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ संगम घाट पर। देखिए महाकुंभ की तैयारी जोरदारी से चल रही है चारों तरफ, बहुत सारी। लेकिन मैं महाकुंभ को लेकर ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो आप परेशानी में आ सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं अपने भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी मेले में, यानी जब तक मेला चलेगा कुंभ मेला, तो मेले में किसी को भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, इसके माध्यम से आप देख पाएंगे। ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ होगा 2025 में और इससे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मेला क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बगैर अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुरक्षा के लिहाज से मेला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो पूरा मेला क्षेत्र, कहीं भी आपको बता दें, यहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। सिर्फ मेला प्राधिकरण और पुलिस की तरफ से सुरक्षा का जायजा लेने के लिए ड्रोन उड़ाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन उड़ाना यहाँ पर अब किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। जब तक आप प्रशासन से अनुमति नहीं लेते हैं, आप यहाँ पर ड्रोन नहीं चला पाएंगे। मेला तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो है इस वक्त ड्रोन पर सख्ती की गई है, ड्रोन चलाने पर मनाही की गई है, क्योंकि इस बार मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी और उनकी सुरक्षा को देखते हुए बहुत सारे प्रशासनिक ड्रोन उड़ाए जाएंगे। और इन ड्रोन से पर्सनल जो यूट्यूबरों के ड्रोन हैं, तो इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मेले में आप कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो और अगर आप उड़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगी, तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे कहानी किस्से आपने सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मों में आपने सुना होगा और देखा भी होगा फिल्मों में कि कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ जाते हैं, बाप बेटे बिछड़ जाते हैं, कोई भी बिछड़ जाता है और पता चलता है जीवन पर्यंत नहीं मिलते हैं, बरसों नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वही महाकुंभ है जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ होने वाली है। तो कुछ चीज़ों का मैं आपको बताने वाला हूँ, उन चीज़ों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए मेरे पीछे अभी से पूरी साफ सफाई व्यवस्थित पूरी तरीके से हो गया है और भी काफ़ी काम चल रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन चीज़ों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप कुंभ मेले में आते हो तो कुंभ मेले में पर्व के जो 6 तारीखें हैं, जो 6 पर्व होते हैं, तो उन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो कौन सी 6 तारीखें हैं जिनमें पर्व वाली तारीखें हैं। तो 6 जो पर्व होते हैं, तो उन पर्व के दिन क्या होता है कि शहर में वाहनों की नो एंट्री कर दी जाती है। अगर आप किसी बुजुर्ग को लेके आते हो तो आप उस तारीख में ना आए जिस तारीख में पर्व पड़ता है। क्यों कि जो 6 पर्व होते हैं, वो 6 पर्व वाले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शहर में अंदर किसी वाहन को घुसने नहीं दिया जाता है। सारी पार्किंगें शहर के बाहर ही इधर उधर रखी जाती हैं, काफ़ी दूरी पर रखी जाती हैं। और यहाँ तक कि जिस दिन पर्व होता है उस दिन आपको संगम जाने के लिए कोई ई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी दूर तक श्रद्धालुओं को पैदल चल के जाना पड़ता है। मैं चूँकि लोकल वाला हूँ, सारा कुछ मुझे पता है, हर बार देखता हूँ, इसलिए आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। तो अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को लेकर अगर आते हो तो आपको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 6 पर्व हैं, पर्व वाली तारीख में आपको नहीं आना है। 1-2 दिन आगे पीछे आप आके गंगा स्नान कर सकते हो। देखिए महाकुंभ है, पूरा 1 महीने का मेला होता है और ये चलता तो 1.5-2 महीने तक है, लेकिन 1 महीने इसके निर्धारित रहता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलता रहता है। तो उस टाइम आप कभी भी आके गंगा स्नान कर सकते हो। कुछ और बातें आप लोगों को बता देता हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मेले में आते हो तो जितना भी आप ग्रुप में 4 लोग 6 लोग जितने भी आते हो, सारे लोगों को ध्यान रखना है कि किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ जिसके पास एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए कोई साधन ना हो, जैसे कि मोबाइल वगैरह है। अगर भीड़ में आप एक दूसरे से बिछड़ जाते हो तो मोबाइल से आप एक दूसरे से संपर्क कर सकते हो। जिस सदस्य के पास मोबाइल नहीं है उसको अपने साथी का मोबाइल नंबर अपने पास लिख के रखना है। और अगर छोटे बच्चों को साथ में लेकर आते हो तो एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि बच्चों की जेब में एक अब उसका बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम और वो कहाँ का रहने वाला है और घर परिवार के सदस्य का एक फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको नोट करके बच्चे की जेब में डाल देना है, ताकि अगर भीड़ भाड़ में कहीं बिछड़ जाता है या अन्य कोई साथी आपका जिसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करके रखना है, ताकि अगर भीड़ भाड़ में बिछड़ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो आसानी से आपके संपर्क में आ जाएँ। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी मैं आ गया हूँ इधर किला घाट के पास में ही आप देखेंगे यहाँ पक्का घाट भी एक बन के तैयार हो गया। ये भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी पहले आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी बोट आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी। यमुना जी में काफ़ी हद तक जो है आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बोट दिखाई दे रही होंगी। तो ये घाट जो है किला घाट, ये बोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है
और सबसे बड़ी इसकी वजह है कि यहाँ आपको पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए प्रयागराज जल पुलिस के कुछ बूथ यहाँ पर बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको देखेंगे ये प्रयागराज जल पुलिस के बूथ बने हुए हैं और इनके पास कुछ फास्ट चलने वाली इस टाइप की स्टीमर हैं जो कि अगर कोई नाव वाव कश्ती वगैरह कोई किसी खतरे में अगर आती है तो वो तुरंत जाके उसको कवर कर लेती है। तो ये सबसे बड़ा एक जो है सपोर्ट होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप गंगा जी में बोटिंग करना चाहते हैं तो आपको किला घाट से संगम के बीच में इतनी जो जगह है यहीं आके बोटिंग करना है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित जगह है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एक नज़र देख लीजिए, आपको यहाँ पक्का घाट जो बन के अभी तैयार हो गया है, पक्का घाट भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी हद तक पूरा लगभग बन चुका है, थोड़ा सा रह गया है। मैं सारा कुछ आपको पूरा दिखा देता हूँ नीचे से ऊपर तक। थोड़ा सा गेट रह गया है, बाकी नीचे वाली लास्ट वाली जो सीढ़ी है थोड़ी सी वो बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए बैक कैमरे से सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नीचे से पूरा सीढ़ी एकदम से लास्ट तक बन चुकी है, नीचे तक पूरा देख पा रहे होंगे एकदम से गंगा जी से सट के एकदम से बन चुकी है। काफ़ी लोगों का आकर्षण है इस तरफ। ज़्यादातर लोग यहाँ घूमने और नहाने धोने वाले भी काफ़ी लोग दिन में यहाँ आते हैं। ऊपर आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो एक बार अगर आप देखेंगे इसको तो पूरा एकदम अरेल घाट की तरह देखने में लगता है। इसका सेम नमूना पूरा अरेल घाट की तरह बनाया गया है। उसी तरीके से बैठने के लिए जो छतरी वगैरह बनी हुई है ये आप देखेंगे उसी तरीके की बनी हुई है। रेलिंग ठीक उसी तरीके की लगी हुई है और सीढ़ियों का भी नमूना पूरा एकदम से अगर आप देखेंगे तो पूरा एकदम बिल्कुल अरेल घाट की तरह है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और अभी से लोगों का आकर्षण इसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और देखिए गंगा स्नान करने वालों के लिए, महिलाओं के लिए ये यहाँ पर वस्त्र बदलने के लिए एक इस तरफ भी बूथ बनाया गया है और एक इस तरफ भी बनाया गया। अभी क्या है, टेम्परेरी बूथ ज़्यादा बनते थे और बाद में उनको हटा लिए जाते थे, लेकिन अब ये दो परमानेंट बना दिए गए हैं तो ये परमानेंट यहाँ बने रहेंगे। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं संगम घाट पर। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे भक्त यहाँ श्रद्धालु बहुत सारे गंगा स्नान कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे संगम आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी बोर्ड यहाँ पे लगी हैं। ठीक यहीं पर संगम होता है। इस तरफ से गंगा जी आती हैं और इस तरफ से यमुना जी आती हैं और ठीक इस जगह पर संगम होता है। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश मैं करने वाला हूँ, खास तौर पर इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप गंगा स्नान के लिए आते हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जिनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप गंगा जी में जब स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद आपको अपने कपड़े यानी आपके जो वस्त्र हैं वो आपको गंगा जी में नहीं धुलना है। आप स्नान करके बाहर निकलते हो, बाहर आप अपने कपड़े बदलते हो, वो कपड़े वहीं के वहीं निचोड़ के आप रख लीजिए, घर जाके आप उनको धुल लेना। दूसरी चीज आपको गंगा जी में कुल्ला वगैरह नहीं करना है। और इन सारी चीजों से हटके एक और खास बात आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप संगम में यहाँ आते हो, जब भी आप गंगा स्नान के लिए यहाँ आते हो तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो बैरिकेड आपको लगे दिख रहे हैं, ये जो बैरिकेड आपको दिख रहे हैं, जहाँ इस टाइप के बैरिकेड आपको लगे दिख रहे हो उसी जगह आपको स्नान करना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ आपको इस तरीके के बैरिकेड लगे दिखेंगे वो एक सेफ जगह होगी, पुलिस का प्रोटेक्शन रहेगा और भी जो है वहाँ कुछ अन्य लोग भी वहाँ आपकी सेफ्टी के लिए मौजूद रहेंगे। और गंगा स्नान के लिए जो घाट निर्धारित किए गए हैं उन घाटों पर आपको इस टाइप के बैरिकेड ये लगे दिख जाएंगे और सुरक्षा का पूरा आपको जो है वहाँ दायरे में रहेगा। तो आपको इस चीज़ से विशेष ध्यान रखना है कि इन दो चीज़ों को जो मैंने आपको बताया उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इन सारी बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो किसी भी बड़ी समस्या में आ सकते हो। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इन चीज़ों का ध्यान ना रख सको। हर आदमी अपनी सुरक्षा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखता है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर इस तरीके की और भी वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। हालांकि अभी महाकुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मैं पूरा महाकुंभ का अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।